हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे छोटे अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। अब देखते हैं कि आप को फिर याद दिलाते हैं रीढ़ सीधी और जब समय मिले मौन, ताकि आपकी ऊर्जा बेवजह वेस्ट ना हो। मौन का मतलब होता है जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं तो कमरे की लाइट, जो बत्तियां हैं या पंखा है, उसे बंद कर दें। आई दिमाग में बात। मौन का मतलब है जब आपको ज़रूरत नहीं है तो अपने रूम की बत्तियां, पंखे बंद कर दें, नहीं तो बेवजह बिजली खर्च होती रहेगी और बिल बढ़ता रहेगा। यहाँ बिजली से मतलब आपकी आत्मिक शक्ति से, आपकी आत्मिक ऊर्जा से है, उसका बेवजह ह्रास होगा। अब वो आत्मिक ऊर्जा स्टोर कैसे होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ ही आते हैं कि वो आत्मिक ऊर्जा स्टोर कैसे होती है। वो आत्मिक ऊर्जा स्टोर करने के लिए सर्वप्रथम आप ध्यान, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह जो ही हैं, और भी हैं, सूर्य नमस्कार वगैरह, जैसे भी आप उनको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये मौन कई तरह का होता है। नेत्र का मौन है कि हम वे चीज़ ना देखें जो बार बार हमारे मन को विचलित करती है, चलायमान करती है, या फिर किसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच इत्यादि जो भी है इसमें भर जाए। जहाँ ऐसा मामला दिखता है वहाँ से अपनी नज़रें हटा लो, क्योंकि एक बार भी आप उस चीज़ को देखोगे फिर देखते ही रह जाओगे, फंसते चले जाओगे। जैसे कि बहुत से देखते हैं, ऐसी वीडियो जाती हैं आजकल फ़ोन पे, बच्चे देखते हैं, वे अच्छी वीडियो नहीं होती है, हमारे भविष्य को चौपट कर देती हैं। और आज की युवा पीढ़ी में बहुत ही क्रेज है इस चीज़ का। अक्सर एक तो जब पेशेंट आए इस तरह के, उनके धातु तत्व नष्ट हो गए, तो उन्होंने बताया, तब एहसास हुआ कि ऐसा भी प्रचलन है। क्योंकि आप जैसा भी देखते हो वही आपके मन पे अंकित हो जाता है, और जिस अवस्था में देखते हो, जिस मन से देखते हो, वो बहुत ज़्यादा। तभी तो कहते हैं, आपने सुना है कि अच्छी आदत तुरंत बदल जाती है, बुरी आदत बदलने में बहुत टाइम लगता है। वो बुरी तुरंत जो है बदलने में टाइम लगता है, और बुरी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और अच्छी सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये गलत नहीं है, क्योंकि जब हम कभी देखना, ये कलिकाल है, ये मन जो है ये बुरी आदतों या बुरे कार्यों की तरफ या नेगेटिव की तरफ ज़्यादा लगेगा, और जो हमारा विवेक है, बुद्धि है, आत्मिक शक्तियाँ हैं, वे लगती हैं प्लस में, पॉजिटिव ऊर्जा में, अच्छाइयों में, लेकिन वे अपनी धीरे धीरे गति से कार्य करती है ना। इसलिए वे सफल भी हैं, सदैव सफल हैं, और रास्ते पर चलने वाला सदैव आनंद का भागी होता है। लेकिन जो ये 1000, 1500, 2000 कह देना आत्मा रूप, और एक होता है करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़। तो करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ वाली वो मंजिल जो होती है, वो होती है पॉजिटिव आत्मा वाली, आत्मिक शक्ति वाली। 1000, 2000 होती है मन की शक्ति वाली, है ना। इसका मतलब समझो कितना अंतर रहता है, मन की शक्ति कहाँ और आत्मा की कहाँ। लेकिन फिर भी हम, बड़ा एक दुर्भाग्य है, हम मन की तरफ भागते हैं। हमें समुद्र नहीं लेना, और हम क्षणिक जो है एक बूंद चम्मच लिए फिर रहे हैं। ये तो कहते हैं, कई बार हम
एक चम्मच पानी के लिए प्रभु से प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहते हैं। और वो हंसता रहता है, अरे पगले तू शांत तो हो, मैं तो पूरा समुद्र ही आज तेरे लिए लेकर आया था, लेकिन क्या करूं, तूने एक चम्मच मांग लिया तो मैं तो एक चम्मच दे रहा हूं। तो ऐसे ही जो पॉजिटिवता होती है वो समुद्र होती है, और नेगेटिवता में अधीरता होती है, धैर्य नहीं होता। वो अधीरता में फटाफट सारे फैसले कर देगा, कभी कोई दिक्कत बने। और विवेक जो हमारा चेतन शून्य हो जाता है, केवल मन राज करता है, और वो मन ही फिर सारे फैसले करा देता है। जब वो करा के चले जाता है मन, तो सदा नहीं रहता। फिर आत्मा और विवेक जब जागृत होते हैं तब उनको देखो भैया क्या हो रहा, तब कहते अरे हम कहते बुद्धि काम नहीं कर रही थी, हमें तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, ये क्या नुकसान कर लिया हमने, इसमें तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। क्योंकि हमारी वो अधीरता थी, नेगेटिवता थी। तो प्रिय मित्रों, बंधु बांधव, ये सब जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं कि जब आप कोई कार्य करते हो, वो कार्य आपका किसी से भी संबंधित हो, तो धैर्य पूर्वक करें। आप ऊर्जा आता है कि आपको आत्मिक जो ऊर्जा का स्टोर कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं। ये साधन मैंने बताए थे। आप जब इन बेसिक्स पे चलने शुरू हो जाओगे और आप तकरीबन 40 दिन कम से कम चल दोगे, फिर आपको नया स्टेप होगा और जो है प्रभु नया रास्ता आपको देगा। जो उसकी तरफ चलता है उसको रास्ता उपशम देता है, बस कभी कभी माध्यम बना देता है, कभी सत्संग का, कभी भजन का, कभी कीर्तन का, और कभी कभी किसी ऐसे अनजाने व्यक्ति विशेष से मिल जाते हैं आप कि जो हमारे निगाहें जो बंद हैं आज तक उन्हें खोल देता है और कहता है अपनी जो है परम शांति के लिए आत्मिक एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार बैंक में अगर पैसे नहीं हैं तो आपकी काम करने का तरीका और होता है, और पैसे बैंक में है, अपने घर में है, तो काम करने का तरीका और होता है। वो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ही तो बोलती है, ये ऊर्जा होती है। हे प्रिय मित्रों, जब इसका इतना जबरदस्त प्रभाव है कि सृष्टि में कुछ भी उस प्रकृति के, उस ईश्वर की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता। बस हमारे निरंतर प्रयास अच्छे होने चाहिए, सोर्स अफोर्डेबल हो, ताकि हम उस सोर्स को अफोर्ड कर सके और उसका पूर्ण लाभ उठाएं। यह भी निश्चित हो जाता है कई बार कि तुमने कारोबार तो बहुत बड़ा कर लिया, उसमें आपके पास बिना मनुष्य के काम नहीं होता, और फिर वो नहीं संभाल पाने से दिक्कत होती है। इसी तरह है जिस प्रकार आप किसी होटल में जाओ, वेटर को ऑर्डर दे दिया, उसने सब खाने रख दिए ला के, और जब आप खाने का नंबर आया तो 1-2 फुलका खाया और भाई वेस्ट हो गया, तो आप नहीं संभाल पाए इसको। ऐसे ये पुण्य कर्म होते हैं। जिस व्यक्ति ने इनको संभाल लिया पुण्य प्रताप ने, इनका दर्शन और प्रदर्शन दोनों ही अनुचित है। किसी भी तरह से अपने तपोबल का, अपने धन का, अपनी स्त्री का, है ना, इन सबको पर्दे से ही परहेज बताया गया है। पर्दे में रखो इनको। ऐसा भी नहीं होता कि बंद कर तिजोरी में, लेकिन हाँ ये भी नहीं होता कि प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन न किए जाए। हे प्रिय मित्रों, ये भी एक सत्य है जो देखा, जो व्यक्ति कम बोलता देखा मैंने, उसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेवजह बोल जाता है, अनायास ही, न कोई विषय है न कोई मामला उसका,
उसकी क्षमता कम होती है। आप देख लेना नोट करके। इसलिए है प्रिय मित्रों, मैं तो बार बार आपको यही शिक्षा दूंगा कि आप अपनी जो है रीढ़ सीधी रखें, खाली समय हो मौन रहे, अपनी ऊर्जा को एकत्र करें, इसका ह्रास न होने दे। क्योंकि धन दौलत सब मिल जाएगा, लेकिन जब ये आत्मिक ऊर्जा कम होती है, इसका मिलना दुभर हो जाता है और नाना बीमारियां घेर लेती है। तो आप जो है नित्य प्रति कोशिश करें ब्रह्म वेला में उठने के लिए। जो मेरे नौजवान मित्र भाई बंधु हैं, वे ब्रह्म वेला में उठो और स्नान करो, प्रभु का ध्यान करो। और थोड़ा बुजुर्ग जो हो रहे हैं वे तो कर ही सकते हैं, उन्हें करना भी क्या है, कोई विशेष कार्य तो होता नहीं, तो प्रभु चिंतन तो कर ले कम से कम। इधर उधर की बुराइयां, झूठ चुगली, ये सब हमें एक विनाश की गर्त में गिरा रहे हैं, विनाश की गर्त में। लेकिन हमें आनंद इन्हीं में आता है। जब दूसरे की चुगली का तड़का नहीं लगेगा तो समझो वो बात ही करनी बेकार है। लेकिन ये भी सत्य है, आपके पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे प्यारे मित्रों, ऐसा न करें, सदुपयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।